बच्चों, आज हम सरसई के बारे में जानेंगे। क्या आप जानते हैं क्या है सरसई? नहीं सर, सरसई क्या होता है? सरसई का मतलब है सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। यह एक ऑनलाइन रिकॉर्ड है जहां लोन के बदले रखी गई संपत्ति की जानकारी दर्ज होती है। ओह, तो ये लोन और प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल, यह मुख्य रूप से धोखाधड़ी रोकने के लिए बनाया गया है। मान लो कोई व्यक्ति एक ही प्रॉपर्टी पर कई बैंकों से लोन लेता है, यह गलत है ना? हाँ सर, इससे बैंकों को नुकसान हो सकता है। सही कहा। सरसई इसी धोखाधड़ी को रोकता है। जब कोई व्यक्ति लोन लेता है और अपनी प्रॉपर्टी को गारंटी के रूप में रखता है तो बैंक उस जानकारी को सरसई में दर्ज करते हैं। तो यह जानकारी कोई भी देख सकता है क्या? हाँ, कोई भी सरसई की वेबसाइट पर जाकर प्रॉपर्टी या लोन लेने वाले की जानकारी देख सकता है। इसके लिए उसे थोड़ी फीस देनी होती है। अच्छा, तो अगर मैं घर खरीदना चाहता हूँ तो सरसई पर मैं देख सकता हूँ कि उस पर कोई लोन तो नहीं है क्या? एकदम सही। यह घर खरीदने वालों के लिए बहुत उपयोगी है। यह पता कर सकता है कि प्रॉपर्टी पर कोई लोन है या नहीं। तो बैंक इसका कैसे यूज करते हैं सर? बैंक सरसई का उपयोग लोन देने से पहले करते हैं। वो ये चेक करते हैं कि उस प्रॉपर्टी पर कोई लोन तो नहीं चल रहा। इससे उन्हें लोन देने में आसानी होती है और उनका रिस्क भी कम हो जाता है। तो इसका मतलब है कि सरसई लोन और प्रॉपर्टी के मामले में ट्रांसपेरेंसी लाता है। सही कहा। इससे हमारी जानकारी सुरक्षित रहती है और धोखाधड़ी नहीं हो सकती। हमारा वित्तीय तंत्र भी सुरक्षित और पारदर्शिता रहता है। धन्यवाद सर, अब मुझे सरसई समझ आ गया है। वेरी गुड। अब आप दूसरों को भी समझा सकते हैं कि सरसई क्या चीज़ है और इसे लोन और प्रॉपर्टी के मामले में कैसे यूज़ किया जा सकता है। थैंक यू।